अफ्रीका की साइड ने इंडिया को शिकस्त दे दिया सेकंड टी20 मैच में। भाई अगेन वही गौतम गंभीर की जिस तरीके की कोचिंग नजर आती है, वन डाउन भाई भेज रहे हैं। अगर बात करें अक्षर पटेल को, वहां पे जो बॉल बीट हुए हैं उस वजह से सारी इंडिया मैच हार गई, वरना तिलक वर्मा ने बड़ा अच्छा फॉर्म किया। हार्दिक ने कुछ हिट्स लगाई, जितेश शर्मा ने एंड में आके अच्छी हिटिंग की, लेकिन पहले बॉलर्स को रन लगना 212 रन पर 213 रन पर साउथ अफ्रीका का जाना, वहां भी बॉलर्स की कहीं ना कहीं गलती थी, उस चीज को भी प्रोमिनेट किया जाएगा। और उसके बाद संजू सैमसन जैसे प्लेयर को बाहर बिठाना, पिछले मैच में भी मैंने ये बात की थी कि संजू का टीम में होना लाजमी है। भैया एक लंबी ने खेलने वाला प्लेयर है, अगेन एंड अगेन शुभमन गिल को टीम में लेके आना, उसके बाद संजू को बाहर बिठाना, रिंकी को बाहर बिठाना, और उसके बाद अक्षर को वन डाउन भेजना। ये गौतम गंभीर की कोचिंग की कुछ समझ नहीं आ रही। बट यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को भी क्रिटिसिज्म का निशाना बनना पड़ेगा। भाई बड़े अरसे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अभिषेक नहीं चला, उसके बाद हार्दिक भी आज स्ट्रगल करता रहा, लेकिन तिलक वर्मा ने भाई अच्छी जान मारी। जितेश शर्मा ने एंड में आगे कुछ थोड़ी सी हिटिंग की। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका एक ओडी मैच भी वो जीते, टेस्ट वो 2 जीते, आज टी20 में भी उन्होंने कमबैक कर लिया है। क्या कहते हैं, आज क्या वजह बनी हार की? देखिए, सबसे पहले तो आज जिस तरह मैच स्टार्ट हुआ तो हमें ये लगा था कि मतलब सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता है तो मेरे ख्याल में इंडिया जल्दी आउट करेगा इनको। इंडिया की ग्राउंड हाई स्कोरिंग ही था, हाई स्कोरिंग का मतलब 212 नहीं था। इंडिया के अंदर आप खेल रहे हो, आपके पास मतलब प्रीमियम बॉलर्स मौजूद हैं। आप डिकॉक को देखें, वो 90 करके जा रहा है, जिसको आपने मेरे ख्याल डक पे आउट किया था पिछले मैच के अंदर। तो आपका कहाँ गया वो अर्शदीप सिंह और कहाँ गया? बॉलिंग से स्टार्ट हुआ, मतलब अगर हाई स्कोरिंग का मतलब फिर क्या आपके सामने बांग्लादेश नहीं खेल रही जहाँ पर आप 297 लगवाएंगे या आप जाकर लगा देंगे? कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, फिर आप चेज में जाते हो। इंडिया ये अगर टारगेट चेज होता तो मेरे ख्याल में इंडिया ही कर सकती थी चेज। ये गौतम गंभीर को मैंने ओडीआई में भी क्रिटिसाइज किया था कि ये घटिया तरीन कोच इन्होंने भर्ती कर लिया। हर्षित राणा था, वहाँ पे हर्षित राणा, यहाँ पे शुभमन गिल है, और गिल की जगह बनती नहीं है भाई। अगर गिल की जगह बनती हो तो आप उसको ऐड करो। और ये देखो, एक बंदा मुसलसल कभी 2 बना के जा रहा है, कभी 0 बना के जा रहा है। मुझे तो लग रहा है बाबर आजम उन्होंने भर्ती कर लिया हुआ है शुभमन की शक्ल और भाई मुझे तो यही लग रहा है शुभमन गिल की शक्ल में, जो मेरे ख्याल में उसको उसकी जगह बनती नहीं है टी20 में। और मेरी समझ से बाहर है कि गौतम उसको क्यों घुसा रहा है, क्यों उसके अंदर, मतलब उसको लगा हुआ है कि भाई मैं इसको मौका देता जाऊं, मौका। भाई नीतीश कुमार रेड्डी आपके पास है, आपके पास जसवाल है, आपके पास गैकवर्ड है, आपके पास संजू सैमसन है, बड़े बड़े प्लेयर मौजूद है। टी20 में वो अच्छा प्ले करके दिखाएंगे, लेकिन समझ से बाहर है कि क्या मतलब आप सोच रहे हैं। भाई शुभमन गिल को आप टेस्ट में भी खिला रहे हैं, टी20 में भी खिला रहे हैं, ओडीआई में भी खिला रहे हैं, मतलब क्या वो सटिया गया है? मैं तो ये कहूंगा कि भाई गौतम गंभीर को ये समझ ही नहीं आ रही कि भाई वो किस मुर्दे पे जा रहा है। चले मुझे थोड़ा सा ये दे दे कि पाकिस्तान की क्रिकेट में हमने पॉलिटिक्स देखी थी, क्या उनके क्रिकेट में भी अब आ रही है? आज आ क्या रही है, बल्कि आ चुकी है। देखे वहां पे भी मुझे वो ग्रुप बंदियां नजर आ रही है, कोई गौतम गंभीर को सपोर्ट कर रहा है, कोई गौतम गंभीर को नहीं सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा विराट कोहली और रोहित शर्मा के अगेंस्ट जो है वो गौतम गंभीर कैसे वो क्रिटिसाइज करता दिखाई दिया। भाई वो ही बंदों ने इन्हें तमाम मैच जीत कर दिखाए, और वो बच्चे जो कल के बच्चे ये लेकर आए हैं, वो बच्चे इतने अभी तैयार नहीं हुए। मैं कहता हूँ वो बच्चे इतने तैयार नहीं हुए जो एक्सपीरियंस प्लेयर खेला। अब पिछले मैच में आपने देखा हार्दिक की वजह हम जीत गए, और आज हार्दिक बीच करके गया। और हर मैच में तो अकेला नहीं चले, देखिए वो तो नहीं कर सका। सूर्य क्या कर रहा है भाई? सूर्य पिछले 1 साल से क्या परफॉर्मेंस दे रहा है? आप उसे कैप्टन रखा हुआ है यार, उसकी कैप्टनसी बनती नहीं है कि वो जगह वो आए वहां पे परफॉर्मेंस दिखाए। तो मेरे ख्याल में तो यार ये सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी है। ये गौतम गंभीर जानबूझकर अपने चंद लोगों को ले आया और वहां पे ग्रुप बंदियां चल रही हैं और वो उन्हीं को लेकर चल रहा है। और स्कोर देखें आपका भाई, वो 213 स्कोर कर लिया, मतलब आप 162 पे आप 162 पे पूरा ढेर हो गए हैं। समझ से बाहर है भाई। आपने अगर नंबर 1 बनना है तो अपनी क्रिकेट को बेहतर करो। नंबर 1 है, बट अब और इंप्रूव करना है, इंप्रूवमेंट दिखाए ना। अब गौतम गंभीर अगर ऐसे काम करेगा तो कभी भी नहीं आगे जीत साथ एक स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप पीछे आते हैं। समझ से बाहर है ना। ये स्ट्रेटेजी पता नहीं कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन सी प्लानिंग है, जो जिस तरीके से ये लोग खेलते नजर आप देखें टॉप ऑर्डर अभिषेक शर्मा से लेकर हार्दिक पांड्या तक आ जाए तो बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन उसके अंदर रीजन क्या है, गलती क्या हुई? अक्षर पटेल का वन डाउन आना, वजह क्या? वो भी पूरा पावर प्ले, बॉल बीट हुए हैं सारे, पावर प्ले वेस्ट हुआ है ना आपका। अगर उसकी जगह तिलक वर्मा आता, जो 2-4 बॉल्स उसने खेलनी थी वो सेट होता, उसके बाद वो कितना अच्छा खेल के गया है। उसको आकर प्रेशर के अंदर इनिंग खेलना पड़ी। अगर आप उसको 8-10 बॉल्स दे देते सेट होने के लिए, हो सकता है वो 100 की तरफ जाता और आपका टारगेट जो था वो हो सकता है चेज भी हो सकता था। उसके बाद शुभमन गिल की बात कर ले, शुभमन गिल इंजरी से वापस आया है, क्या जरूरत पड़ गई आपको उसको ग्राउंड के अंदर उतारने की? आपके पास संजू सैमसन पीछे बैठा है, आप जायसवाल को क्यों नहीं स्क्वाड के अंदर लेकर गए? जायसवाल अगर ओडीआई खेल सकता है तो मेरे ख्याल रिंकू जैसा फिनिशर बाहर बैठा है, संजू बाहर बैठा है। यही तो बात है ना। आप देखें हार्दिक पांड्या ने पिछला मैच जितवा दिया, आपको हर मैच उसने तो नहीं जितवाना, आज भी वो एफर्ट करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर आप इतना प्रेशर बिल्ड कर दोगे में आके फिनिश कर सकते हैं, 150 रन अकेला तो नहीं कर सकते। यही बात है ना। अगर एक तरह से टारगेट सेट कर दिया गया और एक बंदे के ऊपर प्रेशर डाल दिया गया, आप अंडर
अगर 100 जो है वो आपके 5 आउट 6 आउट हो रहे ठीक है। हैं, तो फिर आप हार्दिक पांड्या को बोलो कि वो नहीं खेल के गया, तो आपके टॉप ऑर्डर कहाँ था? कहाँ था? सर आपकी तरफ भी आते हैं। अभिषेक शर्मा 2 मैचेस में 2 फ्लॉप, शुभमन गिल दोनों में फ्लॉप, सूर्या दोनों में फ्लॉप, पहले में हार्दिक चला, आज तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, जितेश ने आज रन किए। क्या कहते हैं आज के मैच में मिस्टेक कहाँ से हुई? क्या अक्षर को ऊपर भेजना सबसे बड़ी मिस्टेक थी? क्या संजू को बाहर बिठाना सबसे बड़ी मिस्टेक थी? क्या वजह? आप देखें कि संजू को उस बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है। आप देखें कि उसने एशिया कप के अंदर आपको परफॉर्म करके दिया, फाइनल में भी उसने रन फाइनल में भी करके दिए, तो उसकी बदौलत वो इंडिया मैच जीता है, निकाला है मैच उसने। आज देखेंगे अगर संजू होता, मुझे नहीं लगता था इंडिया इतना, जैसे आज अगर साउथ अफ्रीका इंडिया के घर में आके खेल सकता है, तो वाई नॉट संजू सैमसन क्यों नहीं खेल सकता? ये वो चीज थी। और दूसरा ये पॉइंट था कि आपने कुलदीप यादव को किस बेस पे निकाला हुआ है भाई? अगर वो आप देखें कि आज स्पिनर को इस पिच पे मदद मिल रही थी, बुमराह को स्कोर लग रहा था, हमें और बुमराह को रन ज्यादा लगे। दोनों को ज्यादा लगे, लेकिन जब भी स्पिनर आया उसको विकेट मिली है और उसने स्कोर भी रोके। ये वो चीज थी कि पता नहीं वो गौतम का कौन सा माइंडसेट है, वो किस माइंडसेट के साथ आ रहा है। इसने क्या किया कि टेस्ट को एक साइड किया और उसको मैच को हरवाए, दोनों टेस्ट मैच हरवाए। उसके बाद आप देख लें कि इंडिया ने क्या किया, दूसरे ओडीआई के अंदर भी वही गलती की, तो फिर उसका रिजल्ट भी वैसे आपको देखने को मिले। तो मुझे तो ये लगता है कि शुभमन गिल को थोड़ी सी रेस्ट देनी चाहिए और सूर्य कुमार यादव को भी थोड़ी सी मेंटली तौर पे रेस्ट देनी चाहिए, क्योंकि आगे आपके पास कैप्टन तो आपके पास अनलिमिटेड है। हार्दिक कैप्टन है। हार्दिक कैप्टन है, वो वन मैन आर्मी। पहला मैच जितवा दिया, आप सारी उम्मीद उससे पे लगा के बैठ गए कि हार्दिक आएगा और मैच जिता जाएगा। ऐसा नहीं होता। आज देखें कि इतना बड़ा टारगेट 212 या 13 का टारगेट था, ठीक है, उसको चेस करना तो इतनी आसान बात ही नहीं थी। मैंने देखा कि शायद ये इस पिच पे दूसरा बड़ा टारगेट था T20 के अंदर। इंटरनेशनल चाहे पहला मैच था, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो दूसरा बड़ा टारगेट था। तो इतना बड़ा टारगेट वो भी साउथ अफ्रीका जैसी टीम को आप दे दें, फिर जारी बात है उनके मार्को जैनसन एंड एडी बड़े अच्छे बॉलर हैं, तो फिर आप चेज में जाएंगे तो मुश्किल तो होगी। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे फैसले हैं इंडिया के जो इनको फिर भी नजरसानी करनी चाहिए कि अपने प्लेयर्स को चेंज करना चाहिए। ठीक है सर, आपकी तरफ आते हैं। क्या लगता है कि भाई अब जो थर्ड मैच है, अब उसमें एक ग्रैंड कमबैक तो करना पड़ेगा, क्योंकि ओडीआई भी एक हारे थे, फिर विराट ने कमबैक करवाया था, रोहित ने, जसवाल ने करवाया था। यहाँ पे फिर अब क्या चेंजेस होनी देखिए, पड़ेगी? सबसे पहले तो मेरे ख्याल जो चेंजेस होनी बनती है वो ओपनर शुभमन गिल को बिठा दें। ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि वो बुरा प्लेयर है, लेकिन भाई वो इंजरी से वापस आया, उससे बड़े प्लेयर T20 में अब है। संजू सैमसन को ले आए ना यार, वो इतना अच्छा प्लेयर है। आप देखिए वो कैप्टन है एक। जब और गौतम दूसरी बात- गंभीर बाहर था तो ये कहता था संजू को चांस ही मिल रहा है, जब हाँ, कोच आज खुद देख लें। अभी फिर वो यही बात है ना कि सिस्टम के अंदर आकर आपके हाथ बांधे जाते हैं। आप देखें संजू सैमसन आ सकता है, उसके बाद इंडिया के पास 2 कप्तान भी हो सकते ठीक हैं। है। आप देखें सूर्य कुमार को वैसे ही बिठा देना चाहिए, थोड़ा सा तलवार किसी के सर पे लटकती रहे, वो अच्छा खेलेगा। उसके बाद हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दे उसकी जगह, नहीं तो संजू सैमसन को बना दे। मेरे ख्याल में शुभमन गिल की रेस्ट बनती है और सूर्य कुमार यादव की रेस्ट बनती है, बाकी टीम ठीक है। और कुलदीप यादव को भी किसी ना किसी फास्ट बॉलर की जगह पे आना चाहिए, ताकि इंडिया जो है स्टेबल कमबैक कर सके। ठीक हो गया सर। आपको क्या लगता है क्या चेंजेस जो है रिक्वायर्ड है? क्योंकि आज साउथ अफ्रीका ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिया भाई, 213 रन किए हैं बोर्ड पे। आप देखें कि साउथ अफ्रीका की टीम T20 की आप हल्के में नहीं ले सकते हो ना। फाइनल उन्होंने भी खेला था, फाइनल उन्होंने भी खेला था, और टेस्ट की टीम को दोनों को हल्के में नहीं ले सकते। वो टीम है जो अच्छा स्कोर करना जानती है। तो अगर आप संजू को मौका देते, मैं भाई की बात के साथ 100% एग्री करूंगा, आप संजू को अगर मौका देते तो शायद आपको रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट देखने को मिलेंगे। अगर आप इस तरह आपकी प्लानिंग और आपकी टीम वैसे ही होगी तो फिर जारी बात है, फिर आपको रिजल्ट भी इसी तरह के देखने को मिलेंगे। अदरवाइज मैं तो ये कहता हूँ कि संजू के साथ ज्यादती हो रही है। वो बच्चा जिस कैलिबर का बंदा है ना, उसको उस तरह का यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। इंडिया के पास पीछे बहुत बैकअप है। जायसवाल जैसा बंदा बैठा हुआ, आपने देखा कि किस तरह आगे उसने लास्ट ओडीआई के थर्ड के अंदर उसने 100 किया। 100 होगा। गैकवाद को भूल रहे हैं भाई, हाँ, गैकवाद कोई भी नहीं उसका नाम ले रहा। आप देखें वो CSK से है, इस वजह से यहाँ पे भी उसका नाम नहीं लिया जा रहा। मुझे ये लगता है, लेकिन गैकवाद और जायसवाल जिस तरह से ओपनिंग करते हैं, फिर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, उसकी बात कर ले, मतलब इंडिया के पास ओपनर्स की लाइन है। इंडिया के पास मिडिल ऑर्डर पीछे से तैयार है, प्रियांश आर्य तैयार है। हाँ, तो फिर उसने करना क्या है इन्होंने, पॉइंट यही है कि जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा, एक बात बीच में ये मिस हो रही है पिछले मैच के अंदर, कि आवाम कह रही थी कि इंडिया जो बायलैटरल की